गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं अनिल कुमार जंगेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पारागांव खुर्द से। और आज हम पढ़ेंगे कूलाम बल F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर से जो आंकिक प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन जो है वो प्रदर्शित की गई है यहाँ पे। 3 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं जो वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। सबसे पहले हम कोई भी आंकिक प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो मान दिया है वो कौन सी पद्धति में दी गई है। तो हम देखते हैं जो मान दी गई है वो सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति में किस में दी गई है। तो यहाँ पे मीटर है 0.15 मीटर, दूरी जो है 0.15 मीटर जो दी गई ये एसआई पद्धति में है, लेकिन ये इससे कम है 3 माइक्रो कूलाम, ये सीजीएस पद्धति से भी नीचे पद्धति है। तो सबसे पहले हम इन सारे जो मान है इसको हम एक पद्धति में लाते हैं जिसमें हमें मान निकालना है। तो हम लाएंगे इसको मीटर वाली पद्धति, मतलब एसआई पद्धति में सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि 3 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। अब इनके बीच लगने वाला जो इनके मध्य लगने वाला जो बल है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस वाले एसआई पद्धति में जो हम कूलाम बल के लिए जो वैल्यू निकाले थे उससे हम जो है इसकी वैल्यू जो है ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं क्या क्या मान दिया गया है। यहाँ पे Q1 इंटू Q2 जो है Q1 और Q2 का जो मान है 3 माइक्रो कूलाम दिया गया है। अब चूंकि ये जो है एसआई पद्धति में इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू दी है यहाँ पे आर की जो वैल्यू दी है 0.15 मीटर, इसको हमें एसआई पद्धति में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले से एसआई पद्धति में है, मीटर में है। अब सबसे पहले हम कन्वर्जन करना सीखते हैं। जैसे कि हम कक्षा 11वीं में हमने एक चीज़ पढ़ा था, एसआई पद्धति को सीजीएस पद्धति में कैसे चेंज करते हैं। तो 1 मीटर को यदि हम 100 टुकड़ों में, मतलब 1 मीटर को 100 भागों में यदि हम डिवाइड करें तो एक भाग का मान होता था 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल वैसे ही 1 मीटर बराबर हो जाता था 100 सेंटीमीटर, ठीक। बिल्कुल वैसे ही जब 1 मीटर को हम 10 लाख भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग का मान हो जाएगा 1 माइक्रोन, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोन दिया है, ठीक। इस प्रकार 10 लाख भागों में, 1 मीटर को 10 लाख भागों में जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 लाख माइक्रोन। एक बार फिर से समझ लो, 1 मीटर को यदि हम 10 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, मतलब 1 मीटर की जो दूरी है उसको 10 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो एक भाग का मान कहलाएगा 1 माइक्रोन। इसी को यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर, नीचे लिख लेंगे 10 लाख, 10 लाख में होता है 1 के बाद 6 जीरो, इधर 10 लाख को इधर ट्रांसफ़र किए, ये हो जाएगा 1 माइक्रोन। अब चूंकि इसको यदि हम देखते हैं तो ये 1 मीटर इक्वल टू ये हो जाएगा 10 की घात, 10 लाख को लिख सकते हैं 10 की घात 6, ये हो जाएगा 1 माइक्रोन के बराबर। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -6 मीटर इक्वल टू 1 माइक्रोन। चूंकि यहाँ पे क्या दिया है, कूलाम दिया है, ठीक है। अब कूलाम आवेश दिया है तो ये मीटर की जगह आवेश लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की घात -6 कूलाम, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम का मान कितना हो जाएगा, 10 की घात -6 कूलाम। तो इसको हम यदि हम चेंज करेंगे इस जगह पे Q1 Q2 का मान, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब ये आ गया एसआई पद्धति में। अब ये मान भी Q1 Q2 का मान भी एसआई पद्धति में आ गया है और आर का मान पहले से एसआई पद्धति में। दोनों का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे और 1/4πε0 का मान एसआई पद्धति में होता है 9 इंटू 10⁹। इस प्रकार हम इन सारे मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹। ये जो मान होता है एसआई पद्धति में होता है, ठीक है। और Q1 और Q2 का मान रखते हैं यहाँ पर। Q1 और Q2 का मान आ गया कितना, 3 इंटू 10⁻6 कूलाम, 3 इंटू 10⁻6 कूलाम अपॉन ये हो जाएगा 0.15 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं ये है 9 इंटू 10⁹,
ठीक, ये हो जाएगा। ऊपर देखो 10⁻6 है, 10⁻6 है, नीचे लाएंगे तो 10⁻−6 है, ये भी 10⁻−6 है, नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6, ये भी हो जाएगा, नीचे लेके आएंगे 10⁻6। कर लेते हैं, 3 × 3 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 0.15 का स्क्वायर है और ये हो जाएगा 10⁻6 गुना 10⁻6, मतलब दोनों को जब जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, 10⁻12। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 9 × 10⁻9, ये मान आ गया। ऊपर जो है 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 0.15 गुना 0.15, ये है, तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10⁻12, मतलब 10⁻12। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, देखते हैं 10⁻12 है, ठीक, तो हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.15 है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब यदि इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो 10⁻2 यहाँ से ले लेंगे उधारी, तो ये हो जाएगा कितना, 9 × 10⁻9, 3 × 3, यहाँ पे देखो 0.15 है, 100 से गुना करेंगे, इधर का 100 ले लेंगे, यहाँ से 10 से उधारी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको चलो तोड़ के बताता हूँ, 0.15 गुना 0.15 गुना 10⁻2 गुना 10⁻2 और यहाँ पे 10⁻, ये हो जाएगा 8। अब हम देखते हैं 10⁻2, 10⁻2 का मतलब होता है 10 × 10 मतलब 100, 100 का गुना यदि हम 0.15 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15, और ये भी इस 10⁻2 का गुना मतलब 100 का गुना 0.15 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 15। इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं, 9 × 10⁻9, ऊपर हो जाएगा 3 × 3, नीचे हो जाएगा ये 10⁻2 का गुना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 10⁻2 का गुना इससे करेंगे तो ये भी हो जाएगा 15, बच जाएगा 10⁻8। इस 10⁻8 जो है ये कट जाएगा 10⁻9 से, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा 10, सिर्फ एक 10, मतलब इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, 10⁻1 और 10⁻8, तो 10⁻8 के साथ ये 10⁻8 कट गया, बच गया 10⁻1 मतलब 10 बस। इस प्रकार हमारे पास जो मान आया है वो ये आ जाएगा, ये जो है इस प्रकार जो हमारे पास मान आया वो इतना आ जाएगा, F = 9 × 10, 3 × 3/15 × 15। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, ठीक, इस प्रकार हो जाएगा 5 × 5 ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10, ये हो जाएगा 5 × 5, 5 से 5 ये कट गया, 5 दूनी 10 आ गया, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18/5 ये अभी आंसर आ चुका है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, अब भाग दे देते हैं। जब हम भाग देंगे तो ये 5 का पहाड़ा पड़ता है, 5 × 15, ये 15 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ से 3, ठीक है, माइनस करेंगे 3, अब दशमलव लेंगे, 0 हो जाएगा, 5 × 6 = 30, तो ये 3.6, 5 × 6 = 30, ये कट गया। इस प्रकार मान आ गया 3.6। चूंकि ये बल का मान है तो बल का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में हम निकाल रहे थे पूरा, तो बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। इस प्रकार वैल्यू आ गई F = 3.6 न्यूटन। सवाल था हमारे पास ये कि यदि 3 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उनके बीच लगने वाला कूलाम बल की गणना कीजिए। कूलाम बल जो मान आया है वो 3.6 न्यूटन है। F = हम कैसे निकाले, एक बार और जो है आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्व करना है उसको बता दूं। सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया, उसमें 3 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश लिए, दोनों 0.15 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो है माइक्रोन में है, और ये जो है एसआई पद्धति में मीटर में है। तो दोनों को एक ही प्रकार के पद्धति में सबसे पहले कन्वर्जन किए। कन्वर्जन करने के बाद जो मान निकाला उस मान को हमने सूत्र में रखा और सूत्र में रख के हमने सारा चीज़ निकाल लिया।